बात करने वाले हैं दोस्तों। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर ब्रायन विच जी के केस में से हमने इसको लिया है दोस्तों। ये कैरन नाम के एक लड़की की कहानी है। वो ये कहती है कि बचपन से उसको मतलब जब वो कहीं पे सफ़र के लिए जाती थी तब से उसको ऐसे लगता था कि अब वो रास्ता भटक जाएगी। रास्ता भटकने जाने के बाद बहुत कुछ बुरा होने वाला है, ऐसे ही उसको लगता था। धीरे धीरे वो 20-25 साल की हो गई और वो जब कार चलाने लगी तब वो जब कार चलाती थी तभी भी वो हमेशा मतलब उसको यही लगता था कि मैं रास्ता भटक जाऊँगी। कहीं पे जाके उसको समझ ही नहीं आता था कि मैं कहाँ पर जाऊँ, और वो मतलब गाड़ी को ऐसे ही चलाती जाती थी। उसको लगता था कि मैं अभी क्या करूँ। कहीं पे मतलब ज़्यादातर वो भटक भी जाती थी रास्ता, बाद में लोगों से पूछकर मुझे कैसे जाना है। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। किसी को ये बेवकूफ़ाना बातें लग सकती है दोस्तों, लेकिन मानसिक जो बीमारियाँ हैं ना, ये ऐसी ऐसी होती है ना जो हमें मतलब बहुत अजीब भी लगेंगी, लेकिन बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं दोस्तों। इसलिए जो मानसिक बीमार लोग हैं उनको पागल समझना, क्या बेवकूफ़ जैसे सोचते हैं, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से कैरन की मतलब बात थी दोस्तों। वो ऐसा ही मतलब उसको बार बार डर लगता था कि कहीं ना कहीं मैं रास्ता भटक जाऊंगी, मेरे साथ कुछ बुरा होगा। तो इस तरीके से उसके सामने परेशानी थी और इसलिए वो डॉक्टर ब्रायन विच जी के पास आई थी। डॉक्टर ब्रायन विच जी ने मतलब उसकी सारी बातें सुनी और जब उस पर दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब उसने तकरीबन 300-400 साल पहला उसने एक जीवन देखा। और उस जीवन में वो जो मतलब कैरन थी वो एक इंसान का जन्म था, एक मेल इंसान का उसका जन्म था, एक मर्द का जन्म था। और उसमें वो जो मर्द था दोस्तों वो एक नाविक था, मतलब एक कहीं ना कहीं जहाज की जिम्मेदारी उस पर दी गई थी चलाने की वगैरह। तो इस तरीके से वो नाविक था और एक जगह पे उनको जाना था। और वो जो नाविक था दोस्तों, एक बार उसने मतलब अच्छे से वो रास्ता नहीं नाप पाया, अच्छे से वो रास्ते को मतलब अच्छे से देख नहीं सका और वो गलत रास्ते पर मतलब जहाज़ को लेकर गया। तो इस तरीके से मतलब बाकी के जो जहाज़ के लोग थे उन पर उस पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन रास्ता भटकने की वजह से दोस्तों एक अलग ही दिशा में वहाँ पर पहुँच गए। जैसे मतलब जो नाव है या फिर वो समझो कोई बड़ा सफ़र कर रही है तो बीच बीच में बंदरगाह पे जाना, उसके लिए ईंधन का मतलब बंदोबस्त करना, ईंधन उसमें भरना, ये बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर मझधार में ही कहीं ना कहीं उसका ईंधन खत्म होने के बाद वो जहाज़ मतलब आगे ही नहीं बढ़ सकता। तो इस तरीके से उस जहाज़ ने मतलब अपनी दिशा बदलने के बाद, रास्ता भटकने के बाद वहाँ पर मतलब कुछ ऐसी मतलब सिचुएशन आई दोस्तों कि उसके एक इस फैसले की वजह से, पहले तो रडार या फिर ऐसे मतलब सिग्नल की बातें वगैरह नहीं होती थी जैसे आज वर्तमान मतलब समय में हो रही है। उस वक्त उनका जहाज मतलब भटकने के बाद किसी को भी उसके बारे में मतलब जानकारी मिली नहीं और उन सारे मतलब नाविकों की, उन सारे मतलब लोग जो उस नाव में थे, उस जहाज़ में थे, उनकी जान चली गई दोस्तों। और इसके जो मतलब जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं उस वक्त का मतलब कैप्टन था, वो नाविक था और वही मतलब उसी कैप्टन का जीवन अब कैरन के रूप में हुआ था दोस्तों। उस जीवन में उसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। हाँ, उसने जानबूझ के वो सारी चीज़ें नहीं की थी, लेकिन वो जो उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं ना कहीं मैं रास्ता भटक जाऊँगा और इसका जो खामियाजा है वो सिर्फ उस इंसान को